काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं सेमेस्टर 5 एनईपी के एडमिशन कब से शुरू होंगे। एनईपी के तो यार सिंपल सी क्लियर कट बात है, सेमेस्टर 5 के जो एडमिशन होते हैं वो सेमेस्टर 4 के रिज़ल्ट के बाद ही होते हैं। अभी आपसे कुछ टाइम से सब्जेक्ट्स ज़रूर सेलेक्ट करवाए जा रहे हैं क्योंकि वो लोग स्टडी मटेरियल आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल एडमिशन है वो अभी शुरू नहीं हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो सेमेस्टर 5 में कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रमोट होंगे। अभी हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करी थी जिसमें हमने ये कहा था आप लोगों से कि एक नई प्रमोशन पॉलिसी लेके आने वाली है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसके तहत अब सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि आप 50% सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हो प्रमोट होने के लिए या नहीं। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि टोटल आप एटलीस्ट 28 क्रेडिट्स अर्न कर रहे हो पर्टिकुलर ईयर में, सो दैट आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो पाओगे या नहीं। लेकिन वो पॉलिसी क्या आप लोगों पर लागू होगी जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो एनईपी का फर्स्ट बैच है, इसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो अभी तो आप यही मानकर चलिए कि आप लोगों के लिए जो पुरानी पॉलिसी है वही लागू होगी। तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा सबसे पहले तो कि जो आपका सेकेंड ईयर का कंप्लीट रिजल्ट होगा, यानी कि सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 का रिजल्ट। अब देखिए, सेमेस्टर 4 का रिजल्ट अभी आया नहीं है दोस्तों, एज ऑन 16 सितंबर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन उम्मीद है कि जो 4th सेमेस्टर का रिजल्ट है वो इस वीक में या नेक्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले तो जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको ये देखना है कि जो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 दोनों को मिलाकर जो 14 सब्जेक्ट्स हैं, इन 14 सब्जेक्ट्स में से कम 7 सब्जेक्ट्स में आप पास होने चाहिए। यानी कि कम से कम 7 सब्जेक्ट में नेट ग्रेड के अंदर आप फेल या एब्सेंट नहीं होगे, तभी आपको सेमेस्टर 5 में प्रमोट करा जाएगा। ठीक है, कम से कम 7 सब्जेक्ट में। और यदि अगर आप 7 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल या एब्सेंट होते हो नेट ग्रेड में सेमेस्टर 3 और 4 को मिलाकर, तो आपको सेमेस्टर 5 में प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। तो जो बच्चा सेमेस्टर 5 में प्रमोट हो जाएगा, उसके बाद ये भी आपको याद रखना है कि जो सेमेस्टर 3 या 4 का ईयर वाला सब्जेक्ट है आपका, फेल हो या एब्सेंट है, वो सब्जेक्ट आपको थर्ड ईयर के साथ देना पड़ेगा। सेमेस्टर 3 का है तो सेमेस्टर 5 के साथ, और यदि सेमेस्टर 4 का है तो सेमेस्टर 6 के साथ देना पड़ेगा। ऑलराइट, ये चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे, सर मैं तो सेमेस्टर 3 का एक भी पेपर नहीं दिया था मैंने, सेमेस्टर 4 का भी मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरे डैशबोर्ड में सब्जेक्ट सेलेक्ट मुझसे करवा लिए सेमेस्टर 5 के, तो इसका मतलब मैं प्रमोट हो गया? ऐसा नहीं है। अगर आप पॉलिसी 50% वाली मैच नहीं कर पाओगे तो दिक्कत आप लोगों को आएगी, ये चीज़ याद रखिएगा ना। अब जहाँ तक बात आती है एडमिशन की, देखिए एडमिशन आपके रिजल्ट के बाद ही शुरू होंगे, और एज आई सेड अर्लियर इन दिस वीडियो कि रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज आइदर इन दिस वीक और मैक्सिमम बाय नेक्स्ट वीक। तो उसके बाद ही आप लोगों के जो एडमिशन है वो शुरू होंगे। तो सिंपल सा क्लियर कट बात है भाई, अब सितंबर एंड से पहले एडमिशन शुरू होते हुए मुझे नहीं लग रहे हैं। अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ही चांसेस हैं कि जो सेमेस्टर 5 के एनईपी बैच के स्टूडेंट हैं उनके एडमिशन शुरू होंगे। और चूंकि आपने सेकेंड ईयर में भी एडमिशन लिया है तो यू आर वेरी वेल अवेयर कि आपके डैशबोर्ड से ही एडमिशन होंगे, जिसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट वगैरह करने होंगे। और अगर आपका सेमेस्टर 3 या 4 का ईआर है, उसका भी सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जो आपकी थर्ड ईयर की फ़ीस है, जितनी आपने सेकेंड ईयर में पे करी थी, वो फीस भी आप लोगों को पे करनी होगी। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आज की इस वीडियो में हम देने आए थे। थैंक यू।